नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एमएसडी लक्ष्य पर। आज हमारा YouTube पर 5वां लेक्चर रहेगा, नंबर सिस्टम पर ही आधारित। आज अपन क्लासिफिकेशन सार नंबर देखेंगे। कल की क्लासेस में हमने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर के बारे में जाना था, इन पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी हमने देखा था, प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आज इसी को अपन कंटिन्यू करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अपन स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। चलिए नेचुरल नंबर देखते हैं क्या होती है। देखो, नेचुरल नंबर ऐसी संख्या होती है जैसे किसी वस्तु की गणना की जाती है। मतलब ऑल काउंटिंग नंबर, जितने भी काउंटिंग नंबर होंगे सब क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। चलिए एक बार और देख लेते हैं नेचुरल नंबर क्या। देखिए नेचुरल नंबर्स मैंने क्या बताया, वे संख्याएं जिनसे किसी वस्तु, वे संख्याएं जिनमें वस्तुओं की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे हमारा नेचुरल नंबर्स क्या हुआ, नेचुरल नंबर हुआ, मैंने बोला जिससे किसी वस्तु की काउंटिंग की जाएगी। नेचुरल नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनाइट। अप टू कहां तक? आपका इंफिनाइट तक का। मतलब एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं कहलाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अब इसमें जीरो को इंक्लूड ना करिएगा, अगर जीरो को इंक्लूड कर देंगे ये कहलाएगा होल नंबर कहलाएगा। तो जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। चलिए जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर और ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव। और जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होंगे, जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? वो कैसी होंगी? धनात्मक होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो मैंने बोला नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर। इसको एक से स्टार्ट करिएगा, एक से लेकर कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। और ये सभी नंबर क्या होंगे? ये सभी नंबर पॉजिटिव होंगे। मतलब एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्या क्या कहलाती है? हमारी नेचुरल नंबर्स कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। चलिए मैंने बोला जीरो को याद रखिएगा, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो वो नंबर क्या कहलाएगा? वो नंबर कहलाएगा पूर्ण संख्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। चलिए अब उसके बाद देखते हैं, आप होल नंबर भी थोड़ा समझ लेते हैं। अब होल नंबर मैंने जैसे आपको बताया कि जीरो में अगर काउंटिंग नंबर को अपन ले लिया जाए, जीरो में अगर नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर देंगे तो क्या कहलाएगा? वो होल नंबर कहलाएगा। जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर ही हमारा क्या कहलाता है? होल नंबर कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे कि हमने बताया पूर्ण संख्या इंटीजर्स की बात कर, पूर्ण संख्या सॉरी होल नंबर की बात कर रहा है। होल नंबर क्या कहलाती है? होल नंबर कहलाती है जीरो टू इंफिनाइट। जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाएंगी? हमारी कहलाएंगी होल नंबर्स कहलाएंगी। ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। अरे इसको ऐसे नहीं बोलेंगे भाई, ये ऐसा रहेगा जीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स। जीरो में अगर सभी नेचुरल नंबर्स को हम ऐड कर देंगे क्या कहलाएगा? वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। जीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाता है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर देंगे, प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को ऐड कर देंगे, जीरो को सम्मिलित कर देंगे तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पूर्ण संख्या कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? होल नंबर्स कहलाएगा। आप यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर होगा, जितने भी हमने नेचुरल नंबर पढ़ा 1 टू इंफिनाइट, सभी क्या कहलाएंगे? सभी होल नंबर कहलाएंगे। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जीरो इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अब ये हमने अभी पहले पढ़ा है, जीरो हमारा क्या है? जीरो होल नंबर है, जीरो नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया? जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर क्या कहलाता है? हमारा होल नंबर कहलाता है। चलिए अब होल नंबर के बाद समझिएगा आप लोग इंटीजर्स क्या होता है। अब इंटीजर्स क्या होगा, देखिए इंटीजर्स क्या कहलाता है? जीरो तो हमने लिया है, जीरो ले लो, जीरो के साथ नेचुरल नंबर ले लो और नेचुरल नंबर की नेगेटिव वैल्यू को अगर शामिल कर दिया जाए तो कहलाएगा इंटीजर्स कहलाएगा। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो देखिए इंटीजर्स क्या होंगे? इंटीजर्स आई हमारा क्या होगा? इंटीजर क्या होगा? अगर जीरो के साथ नेचुरल नंबर ले लिया जाए, नेचुरल नंबर की नेगेटिव वैल्यू ले लिया जाए तो क्या कहलाएगा? हमारा इंटीजर कहलाएगा। मतलब इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि माइनस इंफिनाइट टू प्लस इंफिनाइट, माइनस इंफिनाइट टू प्लस इंफिनाइट नंबर्स क्या कहलाएंगे? हमारा हमारा कहलाएंगे इंटीजर्स कहलाएंगे, पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। अब देखिए हमने देखा, देखो 1 टू इंफिनाइट क्या कहलाएगा? 1 टू इंफिनाइट कहलाएगा पॉजिटिव इंटीजर। 1 टू इंफिनाइट क्या कहलाएगा? हमारा 1 टू इंफिनाइट कहलाएगा पॉजिटिव इंटीजर। और माइनस 1 टू इंफिनाइट क्या कहलाएगा? माइनस 1 टू इंफिनाइट कहलाएगा निगेटिव इंटीजर। ये हमारा कहलाएगा निगेटिव इंटीजर। ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा निगेटिव इंटीजर। ये हमारा कहलाएगा निगेटिव इंटीजर। और उसमें मैंने बोला पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और बीच में क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्या कहलाएगा? नंबर पूर्णांक संख्या कहलाएगी। अब देखो हमने देखा कि 1 टू इंफिनाइट क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर्स कहलाती है। 1 टू
1 टू इन्फिनाइट क्या कहलाएगा, 1 टू इन्फिनाइट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा नेचुरल नंबर्स। अगर मैं जीरो टू इन्फिनाइट की बात करूं, अगर मैं जीरो टू इन्फिनाइट की बात करूं तो ये कहलाएगा हमारा होल नंबर। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा होल नंबर। तो मैंने क्या बताया, पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है पूर्णांक संख्या कहलाती है। ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आप लोग को पता चल गया इंटीजर्स क्या होती है। मैंने बोला आपका क्या हुआ, नेचुरल नंबर, उसमें जीरो और नेचुरल नंबर की नेगेटिव वैल्यू, ये तीनों को मिला दिया जाए तो क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा इंटीजर कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका पूर्णांक संख्या कहलाएगी। चलिए अब यहां पे लिखा हुआ है एवरी नेचुरल नंबर्स इज एन इंटीजर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर्स क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाएंगे। और एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, और होल नंबर भी हमारा क्या हुआ है, इंटीजर, क्योंकि जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक के नंबर हमारे कहलाते हैं होल नंबर कहलाते हैं। यही हमारा इंटीजर्स आप लोग को क्लियर हुआ। इंटीजर्स क्या कहलाता है, इंटीजर्स की डिफिनेशन बताओगे आप लोग, नेचुरल नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर की नेगेटिव वैल्यू, ये सब क्या कहलाती है, हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स कहलाते हैं, है ना। ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगे। चलिए इवन नंबर, ये तो सबको पता होगा इवन नंबर क्या है। इवन नंबर की डिफिनेशन क्या होती है, इवन नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसमें दो का कंप्लीटली डिवाइड चला जाए, ऐसे नंबर जिसमें दो का कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। जैसे कोई भी नंबर लिख लो तुम लोग, 2 4 3 5 4 5 6, अब मैं बोलूं ये कैसे नंबर है, तो ये एक इवन नंबर है, क्यों, क्योंकि इसमें दो का डिवाइड चला जाएगा, और दो का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को पता है। अगर जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर कोई इवन नंबर आ जाए या जीरो आ जाए, जिस नंबर के लास्ट में क्या आ जाए, जीरो आ जाए या कोई इवन नंबर आ जाए, तो वो दो से डिवाइड हो जाएगा। तो अपन इवन नंबर की डिफिनेशन क्या बोला, जिस नंबर में दो का कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा, जिस नंबर में दो का पूर्णतः भाग चला जाएगा क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगी। अब सम संख्या को कैसे जानेंगे, संख्या सम संख्या है जिस संख्या की इकाई अंक पर जीरो हो या कोई सम संख्या हो, इवन नंबर हो, वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या मैंने बताया जिसमें ऐसी संख्या जिसमें दो का पूर्णतः विभाग चला जाएगा क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। लिखा हुआ है वे संख्या है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। दो नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू इज कॉल्ड इवन नंबर। जैसे लिखा हुआ है इवन नंबर क्या है, 2 4 6 8 10 12, ये सब क्या कहलाएंगे, हमारी इवन नंबर कहलाएंगे। लिखा हुआ है प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक, मैंने अभी बताया था, प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक क्या होगा, जीरो होगा या कोई इवन नंबर होगा, जीरो होगा, दो होगा, चार होगा, छह होगा, आठ होगा, ये नंबर क्या कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाएंगे। चलिए ऑड नंबर क्या हुआ, अब ऑड नंबर अपन क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे ऐसी संख्या है जिसमें दो का डिवाइड ना जाए, ऐसी संख्या है जिसमें दो से कंप्लीटली डिवाइड ना हो, क्या कहलाएगा, हमारा ऑड नंबर कहलाएगा। अब ऑड नंबर की पहचान क्या होगी कि नंबर ऑड नंबर है, मतलब जिस संख्या की इकाई अंक पर एक आ जाए, तीन आ जाए, पांच आ जाए, सात आ जाए, मतलब जिस संख्या की इकाई अंक पर क्या आ जाए, जिस संख्या की इकाई अंक पर क्या आ जाएगा, हमारा ऑड नंबर आ जाएगा। जिस संख्या की इकाई अंक पर यूनिट प्लेस पर हमारा क्या आ जाए, ऑड नंबर आ जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा ऑड नंबर कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगी। तो विषम संख्या एक बार देख लेते हैं क्या हुआ। विषम संख्या मैंने क्या बताया, विषम संख्या मैंने आपको बताया वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, विषम संख्या कहलाती हैं। मैंने बोला ऑड नंबर्स आर द नंबर दैट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय टू। चलो मैंने बोला ऐसी संख्या जिसमें दो का पूर्णतः विभाजित ना हो, दो से कंप्लीटली डिवाइड ना हो, ऐसी संख्या जो दो से कंप्लीटली डिवाइड ना होंगी क्या कहलाएंगी, हमारी ऑड नंबर कहलाएंगी। और ऑड नंबर की इकाई अंक पर क्या होगा, ऑड नंबर कैसे आएंगे, आपका ऑड नंबर है जिस संख्या की इकाई अंक पर एक हो, तीन हो, पांच हो, सात हो, नौ हो, वो नंबर क्या कहलाएंगी, विषम संख्या कहलाएंगी। वो संख्या क्या कहलाएंगी, वो संख्या कहलाएंगी हमारी विषम संख्या। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए कल हमने देखा था प्राइम नंबर, एक बार और प्राइम नंबर देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, प्राइम नंबर्स के बारे में बताया था वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। और अभाज्य संख्या को मैंने ये भी बताया था वो संख्या जिसके केवल दो फैक्टर होंगे, वे संख्या है जिसके केवल दो गुणनखंड हो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। वह संख्या है जिसके केवल दो गुणनखंड होंगे क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब अभाज्य संख्या के बारे में बताया था कि मैंने बोला था एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, दो होगी। और दो क्या है, दो एक सम संख्या है, तो केवल एक ही हमारे पास अभाज्य संख्या जो होती है उसमें केवल एक ही संख्या होती है सम, वो होती है दो।
एक ही नंबर होता है इवन नंबर, वो होता है 2। और वही हमारा सबसे छोटा क्या है, वही हमारा सबसे छोटा हमारा सबसे छोटी प्राइम नंबर है। लीस्ट प्राइम नंबर हमारी क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। अब फिर प्राइम नंबर के बाद अपन ने देखा था को प्राइम नंबर क्या है। तो को प्राइम नंबर क्या होती है, को प्राइम नंबर होते हैं ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो। मतलब ऐसी दो संख्याएं, ऐसे नंबरों का पेयर लेना है हमको जिनका एचसीएफ क्या है, जिनका एचसीएफ 1 है, क्या कहलाएगा, हमारा को प्राइम नंबर कहलाएगा। थोड़ा सा प्राइम नंबर के बारे में और लिख लेते हैं। देखो आपको 100 तक की प्राइम नंबर तो आपको पता होनी चाहिए, 100 तक की प्राइम नंबर क्या होंगी। तो 100 तक की प्राइम नंबर से एक बार मैं लिखता हूं, आप लोग देखिएगा 100 तक की प्राइम नंबर क्या होंगी। तो 100 तक की प्राइम नंबर देखो, पहला प्राइम नंबर होगा 2, 3, 5, 7। 7 के बाद क्या होगा आपका, 7 के बाद होगा 11, 7 के बाद क्या होगा 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और उसके बाद होगा 96। तो आपको ये नंबर्स, तो आपको 100 तक के नंबर्स तो आपको पता चलना चाहिए कि 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं। और प्राइम नंबर से मैंने बताया ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, या भी बोलो ऐसे नंबर जो 1 से कटे और खुद स्वयं से कटे, वो नंबर क्या कहलाएंगे, वो नंबर कहलाएंगे प्राइम नंबर कहलाएंगे। ऐसी संख्या है जो जिसके केवल 2 फैक्टर हो, या फिर बोलेंगे ऐसी संख्या है जो स्वयं से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो, क्या कहलाएंगी, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो। जैसे 2 हमारा प्राइम नंबर है, जैसे हमारा 2 क्या है, प्राइम नंबर है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और 2 कैसा है, इवन नंबर है। देख रहे हैं आप लोग, आपने लिखा है 1 से लेकर, आपने लिखा 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर लिख लिया आपने। तो आपने देखा केवल एक ही नंबर ऐसा होता है जो इवन नंबर है, वो नंबर क्या है, 2 है। चलिए, तो आपको देखो इसमें याद क्या क्या रखना है, इसमें याद रखना है पहला चीज तो आपको ये याद रखना है कि 2 हमारी क्या है, सबसे छोटी इवन नंबर है, सबसे छोटी हमारी इवन प्राइम नंबर है। वैसे भी प्राइम नंबर हमारा इवन केवल 2 ही होगा, तो 2 हमारा इवन प्राइम नंबर ही आपको याद रखना है। और 2 हमारी क्या है, लीस्ट प्राइम नंबर है, 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दूसरा चीज क्या याद रखना है, 11 क्या है हमारा, 2 डिजिट का 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 11 क्या है हमारा, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। दूसरी चीज क्या याद रखना है आपको, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, तो ये होगा 97। 2 डिजिट की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 97 होगी। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि 1 से 25 के बीच में कितनी प्राइम नंबर होंगी। ये आपको मैंने कल की क्लासेस में बताया था, 1 से 25 के बीच में प्राइम नंबर्स होंगे 9। 1 से 25 तक में प्राइम नंबर्स कितने होंगे, 9 प्राइम नंबर्स होंगे, 9 होंगे प्राइम नंबर। 1 से 25 के बीच में होंगे 9 प्राइम नंबर। 1 to 100 कितने प्राइम नंबर होंगे, 1 to 100, 100 से पहले 50 तक देख लो, 100 से पहले आप 50 तक देख लीजिए। 1 to 50 कितने प्राइम नंबर होंगे, तो 1 to 50 प्राइम नंबर होंगे आपके 15 प्राइम नंबर होंगे। देखो ये सब चीजें आपको याद रखने हैं, ये सब आपको याद रखने, प्रीवियस ईयर पेपरों में, पहले पेपरों में ये सब कुछ पूछा हुआ है। 1 to 50 कितने प्राइम नंबर्स होंगे, 15 प्राइम नंबर्स होंगे। 1 to 100 कितने प्राइम नंबर होंगे, 1 to 100 प्राइम नंबर होंगे 25 प्राइम नंबर। चलो, और फिर उसके बाद मैंने बताया 2 डिजिट का प्राइम नंबर क्या होगा, 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा 11। और 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा, 97 होगा। इसके बाद 3 डिजिट का सबसे छोटा, 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, इसको भी आपको याद रखना है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी 997। 997। चलिए ये हुआ। अब मैंने कल की क्लासेस में बताया था प्राइम नंबर की पहचान, कि प्राइम नंबर है उसकी पहचान क्या होगी। जैसे कोई भी नंबर है हमारा, जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे हमने ले लिया 81, 181, मैं बोलूं 181 प्राइम नंबर है कि नहीं है, इसकी जांच करनी है। तो मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में देखना है इसके पास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
अब मुझे बताओ 181 के पास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? तो आप लोग बोलोगे 196 होगा, 14 का स्क्वायर। आप लोग बोलोगे सर इसके पास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा 196, जो कि किसका स्क्वायर होता है? जो कि होता है 14 का स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, 14 से छोटी जितने भी प्राइम नंबर होंगे सबसे इसको चेक कर लेंगे। अब 14 से छोटे प्राइम नंबर क्या क्या होंगे? 14 से छोटा प्राइम नंबर होगा पहला 2, 2 के बाद होगा 3, 3 के बाद होगा 5, 5 के बाद होगा 7, 7 के बाद होगा 11, 11 के बाद क्या होगा 13। अब इन सबसे इसको चेक करते हैं, इन सबसे इसको डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड हो गया तो प्राइम नंबर हो नहीं होगा, और डिवाइड नहीं हुआ तो प्राइम नंबर होगा। देखो 181 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको 2 के बारे में बताया, कोई नंबर 2 से कब कटेगा? जब यूनिट प्लेस पर 0 हो या इवन नंबर हो। तो क्लियर हो गया, ये 2 से नहीं कटेगा। चलो 3 से देखो, 3 का भी रूल मैंने आपको बताया था, कल की क्लास में मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा, उसमें अपन देखेंगे 3 का रूल क्या है, मगर एक बार 3 का रूल मैं आपको बता देता हूँ। 3 का रूल क्या होता है? 3 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स टू डिविजिबल बाय 3। सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। यहाँ पे देखो अंकों का योग कितना हो रहा है, 8 1 9 1 10, 10 3 से नहीं कट रहा, मतलब ये 3 में भी 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल्स में लगेगा नहीं, मतलब ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगा। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि यूनिट प्लेस पर 0 आ जाए या 5 आ जाए। अब देखो ना यहाँ पे 0 है ना 5 है, मतलब ये 5 से भी कैंसिल आउट नहीं होगा। चलो 7 से, अब 7 से इसको एक बार डिवाइड कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल में अपन 7 का नियम भी समझ लेंगे, मगर ये छोटा नंबर इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 दूनी 14, कितना बचा? 4 बचा, 41 हो गया। 41 7 से नहीं कटेगा, ये भी हमने इससे चेक कर लिया। 11 से कट करो, 11 एक कम 11, 7 बचा, 71 हो गया। 71 भी 11 से नहीं कटेगा। 13 से कट करिए, 13 एक कम 13, 13 एक कम 13, 13 5 18 होता है, 51 हो गया। अब 51 13 से कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा। 13 चौको 52 होता है, मतलब ये नंबर हमारा क्या हुआ? 181 हमारा क्या हुआ? 181 हमारा प्राइम नंबर हो गया। तो प्राइम नंबर चेक करना है तो उसके लिए क्या करना है मैंने आपको बताया। प्राइम नंबर आपको चेक करने के लिए आपको करना होगा उसके पास का परफेक्ट, जिस नंबर का हमको प्राइम नंबर पता करना है उसके पास का हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा वो किसका स्क्वायर है, और जिसका भी स्क्वायर होगा उससे छोटे नंबर जितने भी होंगे उस सबसे अपन चेक करेंगे, उसको उससे डिवाइड करके उसको चेक करेंगे। अगर वो डिवाइड किसी नंबर से नहीं होगा तो वो प्राइम नंबर होगा, अगर वो डिवाइड किसी नंबर से नहीं होगा तो वो क्या होगा? वो होगा प्राइम नंबर। चलिए अब प्राइम नंबर के बाद देखिएगा कंपोजिट नंबर, ये भी अपन ने कल की क्लास में डिस्कस किया था, एक बार और इसको देख लीजिएगा। प्राइम नंबर जैसे मैंने बताया, ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे प्राइम नंबर कहलाएगा, और कंपोजिट नंबर क्या कहलाएगा? ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे क्या कहलाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। चलिए भाज्य संख्या वे संख्या है जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब कंपोजिट नंबर में भी आपको याद रखना है 4 क्या है? 4 है हमारा सबसे छोटा भाज्य संख्या। 4 क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। 4 हमारा क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। चलिए अब देखो भाज्य संख्या क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मैंने बताया जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अब फैक्टर क्या होते हैं? जैसे मैं 4 के फैक्टर लिखूं, 4 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। अब मैं आप लोग से पूछूं फैक्टर की डिफिनीशन क्या होती है, फैक्टर्स क्या कहलाते हैं किसी नंबर के? तो फैक्टर्स वे नंबर होते हैं जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अब देखो 4 को 1 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 4 को 2 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 4 को 4 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो 4 के फैक्टर्स 1 2 4 होंगे, मतलब जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं वो उसके सभी फैक्टर्स कहलाएंगे। तो 4 को 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 4 भी कहला रहा है, तो ये सब उसके क्या कहलाएंगे? ये सब उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। तो फैक्टर्स निकालना भी मैंने कल की क्लासेस में बताया था, बस आप जानिएगा फैक्टर्स होता क्या है। चलिए फैक्टर्स क्या होगा? जो दी गई संख्या को, गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा वो फैक्टर्स कहलाएगा। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर क्या होंगे? ऐसे नंबर होंगे जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। अब देखो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा? 4 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4। एनी इवन नंबर विच इज ग्रेटर देन 2 इज अ कंपोजिट नंबर। बोल रहा है कोई भी संख्या, कोई भी संख्या जो 2 से बड़ी होगी, कोई भी सम संख्या जो 2 से बड़ी होगी, सभी हमारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। 4 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, 6 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, 8 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, मतलब 2 से बड़ी सभी इवन नंबर हमारी क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। चलिए अब 0 ना हमारा प्राइम नंबर है। अब 0 हमारा क्या था? 0 को हमने प्राइम नंबर में देखा नहीं था, प्राइम नंबर तो हमारी सबसे छोटी 2 होती है। 0 ना हमारे प्राइम नंबर कहलाता है ना कंपोजिट नंबर कहलाता है। और 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 10 होगा। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा हमारा? 10 होगा। चलिए कंपोजिट नंबर आपको क्लियर हुआ। अब कंपोजिट नंबर से आगे बढ़ते हैं अपन। अब कंपोजिट नंबर से अपन आगे बढ़ते हैं, कंपोजिट नंबर से आगे बढ़ते हैं अपन। अब समझते हैं को प्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर मैंने बताया ऐसे नंबरों का पेयर जिनका एचसीएफ 1 हो। जैसे कोई भी नंबर ले लो, जैसे हमने ले लिया 15, 19, ऐसे नंबरों का पेयर जिनका एचसीएफ 1 हो। एचसीएफ 1 हो मतलब दोनों के फैक्टरों में कोई कॉमन नंबर ना हो। अब जैसे 15 का फैक्टर करेंगे तो 15 का फैक्टर करेंगे 3 गुणे 5, 19 का फैक्टर करेंगे 19 गुणे 1, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है कॉमन। मतलब बोलेंगे ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, जिसमें एक कॉमन हो, एक के अलावा और कुछ कॉमन ना हो, वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ऐसे नंबर का पेयर जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। अभी देखो यहाँ पे यही लिखा है, अ पेयर ऑफ नंबर आर सेड टू बी को प्राइम व्हेन दे हैव देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज 1। मतलब ऐसी संख्या को पेयर कहलाती है, ऐसे नंबरों का पेयर को प्राइम नंबर कहलाता है जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। जी, अब देखिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ था, उस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा समझिएगा। को प्राइम नंबर्स का क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, को प्राइम नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। देखिए पूछा था ये तो अभाज्य संख्या पूछा है, ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है। तो देखो सहअभाज्य क्या है, 15 और 27 सहअभाज्य क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 15 का फैक्टर क्या होगा? 3 गुणे 5, 3 गुणे 9, दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है? दोनों का एचसीएफ 3 आ रहा है, क्योंकि दोनों फैक्टर में 3 कॉमन है। 35 का फैक्टर 35 और 63 देखो को प्राइम नंबर है क्या? ये तो नहीं था हमारा को प्राइम नंबर, ये भी हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों किससे कैंसिल आउट हो रहे हैं? दोनों 7 से कैंसिल आउट हो रहे हैं। 35 भी 7 से कट रहा है, 63 भी हमारा 7 से कट रहा है, तो 35 और 63 दोनों हमारे 7 से कट रहे हैं, मतलब इनका एचसीएफ कितना आ गया? इनका एचसीएफ आ गया 7। ये भी हमारा को प्राइम नंबर नहीं होंगे, कहीं इसका फैक्टर करोगे 7 गुणे 5, इसका फैक्टर करोगे 7 गुणे 9, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया? दोनों में कॉमन आ गया 7। चलिए 42 और 56 लिखा था, ये को प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल ये भी को प्राइम नंबर नहीं है। 42 और 56 भी हमारे को प्राइम नंबर, क्योंकि इसका दोनों का एचसीएफ कितना आएगा? 7 आएगा। दोनों का एचसीएफ कितना आएगा? हमारा 7 आएगा, क्योंकि देखो 42 का फैक्टर करेंगे 7 गुणे 6 और 56 का फैक्टर करेंगे 7 गुणे 8, दोनों का एचसीएफ कितना आ गया? दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों में कॉमन फैक्टर है 7। 16 और 25, 16,25 है, 16, 25 हमारा को प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल को प्राइम नंबर है, इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, इनके फैक्टरों में कुछ कॉमन ही नहीं है। तो 16 और 25 का एचसीएफ होगा हमारा कितना? 1। 16 का फैक्टर करोगे, 16 का फैक्टर होगा 16 गुणे 1, 25 गुणे 1, दोनों में कोई फैक्टर मिलेंगे नहीं कॉमन, तो दोनों का एचसीएफ कितना आ गया? 1 आ गया। तो हमने यही पढ़ा था, हमने पढ़ा है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर का पेयर जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनमें कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। एक से ज्यादा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर होगा तो वो को प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। जी, तो हमारे इसका आंसर क्या होगा? हमारे इसका आंसर होगा 16 और 25, ये हमारी को प्राइम नंबर होगा। अब देखिए ये हमने बताया था निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है, तो देखो यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि अभाज्य संख्या कौन सी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 3 डिजिट का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या होता है? 3 डिजिट की सबसे बड़ी प्राइम नंबर क्या होती है? 997 होती है। तो इसका आंसर तो ये हो गया 997 हमारा क्या होगा? 997 हमारा होगा प्राइम नंबर। 997 हमारा क्या होगा? 997 होगा हमारी अभाज्य संख्या। और बाकी बाकी को चेक करना मैंने बताया है कि इनको चेक कैसे करेंगे नंबर प्राइम नंबर की नहीं है। तो मैंने बोला इनके पास का देख लेना परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे 889, 899, 1100 क्या लिखा हुआ है? 45। अब इनके पास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? इनके पास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? इनके पास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर कितना होगा? 1156। 34 का स्क्वायर कितना होता है? 1156। मतलब अपन इसमें करेंगे क्या? अगर मुझे नहीं पता होता 997 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो मैं क्या करता? मैं देखता 34 का स्क्वायर, क्योंकि देखो ये सब 34 के स्क्वायर के पास के लिखे हुए। देखना है जो हमारे नंबर गिवन होगी उसके पास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उनके पास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1156 है। 1156 किसका स्क्वायर होता है? 34 का स्क्वायर होता है। अब 34 से छोटी जितनी भी प्राइम नंबर होंगी सबसे अपन चेक कर लेंगे। अपन 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, 11 से चेक करेंगे, 13 से चेक करेंगे, 17 से चेक करेंगे, 19 से चेक करेंगे, 23 से चेक करेंगे, 29 से चेक करेंगे, 31 से चेक करेंगे, और किससे? बस 34 से छोटे हैं।
तो यहां से अपन चेक कर लेंगे। वैसे भी अपन लोगों को पता था कि सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 997, ये भी अपन लोगों को क्लियर हुआ। चलिए अभी अपन ने को प्राइम नंबर देखा था, अब को प्राइम नंबर के बाद देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर क्या है। युग्म अभाज्य संख्या, ये लिखा हुआ है हमारा ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होती है? ट्विन प्राइम नंबर क्या होती है? ट्विन प्राइम नंबर होती हैं ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होगा क्या कहलाएगा? ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा। ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में 2 का अंतर होगा, जैसे लिखा हुआ है 5 7, 5 7 में अंतर कितने का है? 2 का है। 11 13 में अंतर कितने का है? 2 का है। 17 19 में अंतर कितने का है? 2 का है। ये कहलाएगा हमारा ट्विन प्राइम नंबर। तो आज की क्लासेस में अपन ने नंबरों के बारे में थोड़ा जाना। अब कल अपन पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, कल अपन पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। कल हमारा रहेगा पार्ट नंबर 6 नंबर सिस्टम पर डिविजिबिलिटी रूल रहेगा, उसके क्वेश्चन भी अपन देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कल का हमारा, तो कल जरूर देखिएगा कल का पार्ट नंबर 6। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, क्लासेस अच्छी लग रही है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।